हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रीवियस क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स और ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट है, जो बेसिक है, वो क्या बहुत वीक है। तो हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो मैंने स्टार्ट किया था क्या, एडिशन। मैंने क्या स्टार्ट किया था, एडिशन। दिख रहा है ना, यहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक दिख रहा। तो मैंने कल स्टार्ट किया था एडिशन, तो मैं आज फिर एडिशन के बारे में आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये सभी बच्चों के लिए है और जो क्लास 8th में है। एडिशन नहीं दिख रहा होगा थोड़ा, एडिशन अब दिख पा रहा होगा, धीरे धीरे दिखेगा, ठीक है ना। एडिशन मतलब मैं सिखा रहा था आपको जोड़ सिखा रहा था। और मैंने बताया था कि अगर एडिशन की केस में, यानी कि जोड़ के केस में प्लस और प्लस का जो मतलब होता है, यानी मीनिंग होता है, यहाँ पे लिख लो मीनिंग क्या होता है। प्लस और प्लस का जो मीनिंग होता है, यानी कि मतलब जो होता है इसका, ये क्या होता है, जो मतलब होता है ये होता है प्लस करना। क्या करना होता है, प्लस करना। अगर आपको प्लस और प्लस दिखे, इसका मतलब है प्लस करना है। और जो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जो इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, यानी कि उत्तर आएगा, ये प्लस में ही आता है। किस में आता है, प्लस में ही आता है। ये चीज़ें मैंने कल बता दिया था, ठीक है ना। अब आज हमें पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है, यदि माइनस और माइनस, इफ माइनस एंड माइनस इक्वल टू, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी प्लस करना। क्या करना, प्लस करना। माइनस एंड माइनस का मीनिंग भी होता है प्लस करना। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। फाइनल रिजल्ट किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। क्लियर। अब देखिए, मैं तीसरा केस क्या बताया था, जब हमें क्या पढ़ना है, इफ़ प्लस एंड माइनस है, तो इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है कि हमें माइनस करना है। और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका हो सकता है प्लस भी हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है माइनस भी। क्या हो सकता है, प्लस भी या फिर आपका माइनस भी हो सकता है रिजल्ट। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, मैं बताया था माइनस और प्लस का मीनिंग क्या हुआ। माइनस और प्लस का मीनिंग ये होता है कि हमें माइनस करना। क्या करना है, हमें माइनस करना है। रिजल्ट इसका क्या आएगा, जो रिजल्ट इसका आएगा, या तो प्लस आएगा या तो फिर क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, मैं ही बताऊंगा। ये चीज़ हमें पढ़नी है। हमने पहला ये कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, और हो सके तो हम इन तीनों केसों को आज पढ़ लेंगे। क्लियर, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं तो आज ही ख़त्म कर देते हैं इनको पढ़कर। तो माइनस और माइनस मतलब क्या हुआ भैया, प्लस, और जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये नोट भी कर लिया होगा, कल भी मैंने कराया था, तो आज भी आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए, मैं सवाल कराता हूँ आपको, किस पर, केस 2 पर, कि किस तरीके से हम लोग एक छोटे से सवाल की शुरुआत करेंगे और लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका माइनस और माइनस, दूसरा ही केस है हमारा। पहला केस हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया है। दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस ये है कि माइनस और माइनस का मतलब होता है आपको प्लस करना है, और रिजल्ट आएगा हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। रिजल्ट किस में आएगा, हमेशा माइनस में। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर लिखा है -10 -5, -10 -5, तो -10 -5 का मीनिंग क्या हुआ, -10 -5 का मीनिंग हुआ, मैंने क्या बताया, माइनस एंड माइनस आ गया। इसका मीनिंग होता है कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हमने लिख दिया।
15 लिख दिया। और रिजल्ट हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। क्लियर। ये पहला एग्जाम्पल था आपका। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर लिखा हुआ है 5 10 -2 -3, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। इसे हम सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ध्यान दीजिए, आप पेयर बना लिया करें, 2 2 का पेयर बना लो। यहाँ पे 2 पेयर बन गए, यानी कि 2 जोड़े बन चुके हैं। माइनस और माइनस का मीनिंग जो होता है प्लस करना होता है। जो रिजल्ट आता है इसमें किस में आता है, इसका रिजल्ट माइनस में। तो माइनस माइनस का मतलब है कि हमें प्लस करना है। तो 5 और 10 कितना हुआ, 15 हुआ। और रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने माइनस लगा दिया। अब इस पेयर की बात करें, माइनस एंड माइनस है, यानी कि -2 और -3, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्लस करना है। तो 3 और 2 कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। रिजल्ट किस में होगा, हमेशा आपका माइनस में होगा, ठीक है। फिर पेयर बनाइए, माइनस एंड माइनस आ गया, इसका मतलब है प्लस करना है। तो 15 और 5 कितना हुआ भैया, आपका 20 हुआ। अब देखो, रिजल्ट हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। हमेशा रिजल्ट किस में लगा दिए हमने, माइनस में। क्लियर। आगे बात समझ में। अगर चीज़ों को ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा लेवल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बात समझ आ गई होगी। नहीं तो आप एक्स वाला और कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, -2 -4 -6 -7 -8। क्लियर। अब देखो, इसे हमें सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ माइनस में है, कुछ मत करिए, पेयर बनाइए। आपने पेयर बनाया, जो बच गया छोड़ दीजिए। माइनस एंड माइनस का मतलब होता है हमें प्लस करना है। तो 2 और 4 कितना हो गया, आपका 6 हो गया। हमेशा रिजल्ट किस में आता है, माइनस में आता है। माइनस हमने लगा दिया। माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब 6 और 7 कितना हुआ, 13 हुआ। हमने 13 लिख दिया। और हमेशा रिजल्ट किस में आता है, माइनस में आता है। हमने माइनस लगा दिया, जो बचा हमने उसे यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। क्लियर। फिर हमने पेयर बनाया, तो देखिए माइनस एंड माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस करना है हमें। तो 13 और 6 कितना हुआ, 19 हुआ। रिजल्ट हमेशा किस में आता है, ऑलवेज माइनस में आता है। माइनस क्या, यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर हमने पेयर बनाया, माइनस एंड माइनस का मतलब होता है प्लस करना। क्या करना है, प्लस करना, ऐड करना है। तो -19 और 8 कितना हुआ, 27। और रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में। तो ये हो गया आपका माइनस का 27। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, मैं साथ ही साथ मैं हिंदी बोलता हूँ, और ध्यान भी दिया करें, हिंदी भी मैं बोलूँगा ही। बाय द वे, अगर मैं इंग्लिश ही बोल देता हूँ तो कोई बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है। 10-5 तो आप लोगों को ऐसे भी आता है, और इससे टफ मीनिंग यहाँ पास नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवा देता हूँ। और साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, ताकि आप साथ ही साथ करते भी जाएं और समझते भी जाएं। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल, थोड़ा सवाल को बदलते हैं। अब बेसिक समझ में आ ही गया है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। लिखा है -5x -4x -x, ठीक है ना। आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप हमेशा पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया, जो बचा उससे छोड़ दो। अब देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी कि x जो है तीनों जगह है, सेम है। x क्या तीनों जगह पास है, तीनों जगह में है। यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। समझो कि ये क्या है, बॉडीगार्ड है, जो सबके साथ क्या है, कॉमन है। बॉडीगार्ड क्या है, ये सबके साथ क्या है, कॉमन है। तो इसकी फिक्र छोड़ दिया करो। इसे बस इसका काम ये है कि केवल साथ में रहता है, और कुछ भी इसका कोई रोल नहीं है, ताकि देख कर लोग क्या है, डरे, है ना, कि लोग साथ में बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। बाकी इसका रोल कुछ भी नहीं, ध्यान देना। -x को भूल जाओ। माइनस एंड माइनस, इसका मीनिंग होता है प्लस करना, यानी कि जोड़ना, ऐड करना। तो नंबर पे फोकस करो। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। 5 4 कितना हुआ, 9। और इन दोनों में मैंने बताया कि रिजल्ट हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। सर x कहाँ गया, x हमेशा साथ में रहता है, बॉडीगार्ड है तो साथ में रहेगा ही रहेगा। हमने -9x यहाँ लिख दिया। जो x ये बचा था, हमने इस x को यहाँ पे लिख दिया। इस x का मतलब होता है कि ये
सिंगल एक्स है, यानी कि 1x है। कितना x है? 1x। माइनस एंड माइनस का जो मीनिंग होता है प्लस करना, यानी जोड़ना। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। और आपको पता है रिजल्ट हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है, तो माइनस हमने लगा दिया। और ये x क्या बॉडीगार्ड है, तो इस तरीके से ऐसे ये लगा रहेगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? एक ही ग्रुप का है ना, यानी कि एक ही जगह है x। एक ही जगह मतलब है कि एक ही x कई जगह है, तीनों के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका? अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 10y माइनस का 10y माइनस का 5y माइनस का 5y माइनस का 4y। क्लियर? अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले जब भी हमें कन्फ्यूजन होती है तो हम पेयर बनाते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अभी आप सीख रहे हैं तो सीखते चलिए। आप पेयर बनाइए, एक पेयर और ये दूसरा पेयर हो गया। माइनस एंड माइनस, तो मैंने बताया जब भी माइनस और माइनस हो इसका मीनिंग होता है प्लस करना, और रिजल्ट हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, तो हमने माइनस लगा दिया। और y एक एज अ बॉडीगार्ड है, यहाँ पे लिख दिया। माइनस एंड माइनस का मतलब होता है प्लस करना। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। और माइनस का रिजल्ट आएगा, माइनस लगा दिया, और y को यहाँ पे लिख दिया एज अ बॉडी गार्ड। ठीक है? अब हमने क्या बनाया? यहाँ पे पेयर बनाया। माइनस एंड माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो 15 और 9 कितना हो गया भैया? आपका 24 हो गया। लेकिन रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। सर y क्या करें? y बॉडी गार्ड है, इस तरीके से ऐसे लगा दो। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिख ले सवाल को, ये स्क्रीनशॉट ले ले। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बेटा नोट्स ज़रूर बनाएं और आप अच्छे से पढ़ें भी इसे, क्योंकि हम एडवांस लेवल में जब इसे पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें अलग नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता ही रहता है। चलिए, अब मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन माइनस का 5x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, उससे घबराने की बात नहीं है। ये लिखा हुआ है। ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि आप डायरेक्ट भी आप इसे ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप पेयर बनाइए, सबसे अच्छा है। अपने रूल के हिसाब से काम करिए। अब अपने रूल के हिसाब से काम करिए। ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने कहा पेयर बनाइए, तो पेयर बना लीजिए। एक पेयर, 2 पेयर, और कितना पेयर बन गया आपका? 3 पेयर बन गया। अब आप कह रहे हो सर एक्स स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन टफ हो गया। क्वेश्चन टफ नहीं है। ये एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर हर जगह है। इसे मानिए ये बॉडीगार्ड है, ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं, बस साथ में रहते हैं, बस हो गया। तो इनको भूल जाइए, आप नंबर पे ध्यान दीजिए। तो माइनस एंड माइनस का मतलब होता है प्लस करना, यानी हमें जोड़ना है, इनको ऐड करना है। तो 10 5 कितना हुआ आपका? 15 हुआ, यानी 15 हुआ। हमेशा रिजल्ट किस में आता है? माइनस में आता है, यानी कि हमेशा उत्तर किस में आता है? माइनस में आता है। जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ माइनस का साइन लगाओगे। और ये एक्स स्क्वायर बॉडीगार्ड है, इस तरीके से लगा दिए। ठीक है ना? यहाँ देखो माइनस और माइनस का मतलब होता है प्लस करना। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा भैया आपका? 30 हो जाएगा। और साथ में माइनस का साइन लगाना ही लगाना है, और ये एक्स स्क्वायर आपको इस तरीके से लगा देना। ठीक है? माइनस और माइनस का मतलब होता है प्लस करना। 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ। रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, माइनस लगा दिया, और एक्स स्क्वायर बॉडीगार्ड यहाँ पे हम लोगों ने उतार दिया। अब देखो फिर हमने पेयर बना लिया, जो बचा छोड़ दो। माइनस और माइनस कितना हुआ? माइनस और माइनस का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। तो 15 और 30 कितना हुआ भैया आपका? 45 हुआ, 45 हुआ। हमेशा माइनस में आएगा, और साथ में बॉडीगार्ड लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है? माइनस 10x स्क्वायर बचा था, फिर यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसे लिख दीजिए। पेयर बनाइए, पेयर बन गया। माइनस और माइनस कितना होता है भैया? प्लस होता है। तो अब क्या करोगे आप? अब आप करोगे प्लस, तो 45 और 10 कितना हुआ भैया? 55। रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। और साथ में क्या हुआ आपका? एक्स स्क्वायर, माइनस 55 एक्स स्क्वायर। क्लियर?
ये बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तब हमें डरना नहीं है, है ना, डरना नहीं है। और मैं झुकेगा नहीं साला, है ना, ध्यान रखना है। तो डरना नहीं है ना, झुकना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप मैथ के सामने झुक जाएंगे ना, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे ही पढ़ाई करना, झुकना नहीं है। चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चलें। जब आप सीख लेंगे एक दिन खुद ऐसा आएगा, आपने जो मेहनत किया है उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए आप कि थोड़ा सा अब लेवल को और बढ़ाते हैं। अब आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा से लेवल को बढ़ाता हूँ। आपको हमेशा थोड़ा कॉमन चीज़ें हैं जो सोचना रहता है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया क्या, चलिए अब लिखा है भैया 4 साइन माइनस का 4 साइन थीटा माइनस 6 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस का 6 साइन थीटा, है ना, माइनस का 10 साइन थीटा। ये लिखा हुआ, ये आपका सवाल है यानी क्वेश्चन है आपका। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आप क्लास 8 में भी है ना तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप क्लास 8 में हो और क्लास 9 में हो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा समझो कि जो साइन थीटा है ना, बॉडीगार्ड है। क्या ये बॉडीगार्ड सब में है? तो आप देख पा रहे होंगे कि सब में है, यहाँ भी 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 है। और हमें इससे डरना नहीं है। अब हमें इससे डरना नहीं है, इसका मतलब है कि ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो गया, इजी हो गया। अब आप क्या करेंगे कि नंबर पे फोकस करेंगे, ना कि इस बॉडी गार्ड पे। तो केवल आप नंबर पे फोकस कीजिए। नंबर क्या मतलब, पहले आप पेयर बनाइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पेयर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पेयर हो गया, जो बचा उसे आप इस तरीके से छोड़ दीजिए। क्लियर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि माइनस और माइनस का मीनिंग होता है हमें जोड़ना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो 4 और 6 कितना हुआ 10, यानी कि 4 और 6 कितना हुआ आपका 10। और रिजल्ट हमेशा किस में आता है, इसका माइनस में आता है। आपको मैंने बता ही रखा है, माइनस लगा लो। और ये बॉडी गार्ड को चुपचाप यहाँ पास कर दो, भैया खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। ठीक है, पेयर बना लिया आपने। माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस करना है, हमें ऐड करना है। 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ, 10 लिखा। आपको पता है कि रिजल्ट हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप साइन थीटा, बॉडी गार्ड है, ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ अकेला बचा था, यहाँ पे इसको अकेला ही इस तरीके से आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। क्लियर। आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में ऐड कर सकते हैं कि 10 10 10 30 हुआ, और रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में। -30 साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों को समझ में ये बात नहीं आएगी, तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ मत करिए, पेयर बनाइए। आपने देखिए पेयर बना लिया, एक पेयर बन गया, जो बचा उसे छोड़ दो। माइनस एंड माइनस का मीनिंग होता है प्लस करना, जोड़ना, ऐड करना। तो हम इसे जोड़ देंगे तो -10 और -10 कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20 हो गया। रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है, माइनस लगा दो। यहाँ आपको लिख देना है साइन थीटा, तो -20 साइन थीटा हो गया। जो बचा उसे यहाँ पे भैया छाप दिया जाए, कॉपी कर दिया जाए। ये देखो हमने दोबारा छाप दिया, ठीक है ना। फिर पेयर बना लो, पेयर बन गया। माइनस एंड माइनस का मतलब होता है क्या, प्लस करना, जोड़ना, ऐड करना। तो 20 10 कितना हो जाएगा 30। हमेशा उत्तर आता है माइनस में, माइनस लगा दिया। और भैया बॉडी गार्ड तो जाएगा नहीं, वो आपके साथ ही रहेगा। यही आपका क्या हो गया भैया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप इसे लिख लें। यहाँ पे भी मैं शायद एक सवाल कर सकता हूँ, दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तब तक आप उसे लिखते रहिएगा। अगर लिखा है -15 cos स्क्वायर थीटा -5 cos स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और लिखा हुआ है माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर। अगर अब हम इसे सॉल्व करना है तो आप इस सिंबल को देखकर घबराए ना,
आप ये समझिए बॉडीगार्ड है। अब ये क्या हर जगह है, हर जगह मौजूद है। तो देखा जाए यहाँ भी है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है। तो घबराने की कोई बात तो बिल्कुल है ही नहीं। हम सिर्फ फोकस करेंगे नंबर पे, यानी संख्या पे फोकस करेंगे। पेयर बना लीजिए आप, एक पेयर, और ये बन गया आपका दूसरा पेयर। तो cos स्क्वायर थीटा से कोई मतलब नहीं है, नंबर से मतलब माइनस, और माइनस का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना। तो 15 5 हुआ 20, उत्तर हमेशा आएगा माइनस में, तो माइनस लगा दिया। साथ में लगा हुआ भैया बॉडीगार्ड, तो बॉडीगार्ड लगा दिए। देखो यहाँ केवल cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सिंगल cos स्क्वायर थीटा, यानी कि एक cos स्क्वायर थीटा है। तो माइनस एंड माइनस का मतलब होता है प्लस करना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा भैया आपका 5 हो जाएगा। और आप यहाँ पर लगा सकते हैं भैया 5 cos स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस। क्लियर। फिर पेयर बना लीजिए भाई। माइनस और माइनस का मतलब होता है क्या, माइनस और माइनस का मतलब होता है प्लस करना। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 20 एंड 5 कितना हो जाएगा -25। माइनस लगा देंगे और साथ में बॉडीगार्ड है, इसे लिख दिया जाए। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, अब समझ में आ गया है। मैं 2-4 क्वेश्चन अभी और पढ़ाता हूँ, फिर हम चलते हैं केस थर्ड में कि हम किस तरीके से उसे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। क्या वहाँ पे परछाई विजुअल है, शैडो आ रही है ज़्यादा कि कम? नहीं, ये वाली परछाई आ रही है वहाँ पास, नहीं आ रही? चलिए ठीक है, रफ कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए भैया, इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, पेपर और कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। किस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं इस सवाल में, आइए। अब अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2xyz, ये भी मैं जेड बनाता हूँ, ये स्मॉल जेड इस तरीके से लिखता हूँ मैं। 4xy और z -6xyz, माइनस का लिख लो 4xy और z, और -4xy और z मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देख कर क्वेश्चन को घबराएं ना, बिल्कुल ना घबराएं। अब आप देख लें क्या एक्स वाई जेड क्या हर जगह है, एक्स वाई जेड यहाँ भी 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 है, और एक्स वाई जेड यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि सर ये तो बॉडीगार्ड है। अब बॉडीगार्ड का काम है कि बस चुपचाप खड़े रहना, कुछ करना नहीं, तो हमें इसे डरना ही नहीं है। सीधे हम बात करते हैं नंबर पर, तो नंबर पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना, नंबर पे काम करते हैं। पेयर बना लीजिए, हालांकि आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप पेयर बना लें। तो -2 एंड -4 क्या हुआ, -6 हुआ। क्यों हुआ भाई, आप लोग जान चुके हैं इसका रीज़न। -6 और -4 क्या हुआ, -10 हुआ। एक्स वाई जेड बॉडीगार्ड की तरह इस तरीके से लिख दिया जाएगा। जो बचा उसे आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए दोबारा, फिर आप पेयर बनाइए, पेयर बन गया। माइनस एंड माइनस का मतलब होता है सर प्लस करना। तो 6 और 10 कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। माइनस का रहेगा, रिजल्ट हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। जो बचा उसे इस तरीके से कॉपी कर दो, एक्स वाई जेड, और प्लस माइनस प्लस होता है। 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20 होगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, -XYZ। ये बात समझ में आ गई, आंसर हो गया आपका। देखिए किस तरीके से मैंने आंसर लिख दिया, आप भी कर सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होंगी। और मैं एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपके अंदर जो डर है वो क्या हो जाए, भाग जाए, वो क्या हो जाए, भाग जाए। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अब देखिए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं बेसिक ही क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप डायरेक्ट हमारे चैप्टर या एक्सरसाइज पे क्यों नहीं आ रहे हैं, मौका मिला तो कहीं मैं बताऊँगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए लिखा है -XYZ
माइनस एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा, नहीं दिख पा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा, और आपका लिखा हुआ है, चलो नीचे लिखता हूँ, ऊपर विजुअल नहीं हो पा रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, राइटिंग भी मेरी अच्छी है बहुत। माइनस एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा, फिर है आपका माइनस 5 वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर है आपका एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये है भैया क्वेश्चन। देख कर घबराना नहीं है। अगर आप क्लास 8th में भी हैं तब भी झुकेगा नहीं, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, आप कन्फ्यूज आ गए होंगे कि यहाँ एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, क्या एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा और जगह भी है? तो आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सर ये हर जगह है और सबके साथ है, इसका मतलब ये तो साला ये तो बॉडीगार्ड है। ये क्या है? बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड से डरने को नहीं, तो आपको बॉडीगार्ड से डरना बिल्कुल भी नहीं है। भूल जाओ एक्स वाई जेड साइन स्क्वायर थीटा को भूल जाओ, केवल नंबर पे फोकस करो। सर यहाँ पे कोई नंबर तो लिखा नहीं है, तो जहाँ कोई नंबर न लिखा हो वहाँ क्या होता है? 1, ठीक है ना। यहाँ कोई नंबर लिखा नहीं है तो मान लिया 1, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ क्या होता है? नंबर 1। क्लियर? पेयर बनाओ, तो ये एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। नंबर फोकस करो, -1 -4 कितना हुआ? -5। माइनस क्यों? रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। ये बॉडीगार्ड भाई साहब को कह दो बस इनके साथ थे तो इनके साथ रहो, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। माइनस एंड माइनस क्या होता है? प्लस। तो 5 और 1 कितना हुआ? 6, लेकिन उत्तर में सब माइनस में आएगा। साथ में क्या है? एक्स वाई जेड और साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आप लिख दो। फिर आप पेयर बना लो, पेयर बन गया। अब ध्यान देना, जब पेयर बन गया तो माइनस एंड माइनस का मतलब होता है प्लस करना। तो 5 और 6 कितना हो गया भैया? आपका 11 हो गया। हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। आपने यही सीखा है, माइनस एक्स वाई जेड और साथ में क्या है भैया? इसके साइन स्क्वायर थीटा है। क्लियर? बस यही तो हम चाह रहे थे। आंसर क्या आ गया आपका? आंसर। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी सवाल में अभी हम और भी वेरिएशन देखेंगे, लेकिन पहले पूरा एडिशन का रूल पढ़ लें, उसके बाद हम वेरिएशन क्वेश्चंस में देखेंगे, फिर बहुत मज़ा आएगा, है ना। कुश्ती लड़ने का मज़ा तब आता है जब आपको पहले से ही कुछ पैतरे पता हों और आप अभ्यास किए हों अखाड़े पर, तब तो मज़ा आएगा ना। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्लियर? अब ये बातें समझ में आ गई होंगी, और मैं कहता हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप रिपीट करें तो आपके प्रैक्टिस से ही आपको सीख पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं केस थर्ड। क्या था हमारा केस थर्ड? ये था प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का जो मीनिंग होता है, क्या होता है? जो मीनिंग होता है, थोड़ा एक नहीं दिख रहा थोड़ा सा हो गया। जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है माइनस करना। क्या होता है इसका मतलब? माइनस करना। और जो रिजल्ट आता है यानी कि जो आंसर आता है, यानी कि जो हमारा उत्तर आता है, वो ऑलवेज प्लस में होगा या फिर किस में होगा? माइनस में। सर कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा? तो हम बताएंगे कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। आइए शुरुआत करते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ। आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या भैया? लिखा हुआ है
प्लस का 10, देखो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा प्लस 10 माइनस 8, ठीक है ना। अब 10 माइनस 8 लिखा हुआ मिला है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसके सामने यहाँ पास इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, ठीक है ना। जब जिस नंबर के सामने कोई भी साइन ना हो, यानी स्टार्टिंग में जिस नंबर के सामने कोई भी साइन ना हो, तो वहाँ पे ऑलवेज हिडन होता है प्लस। क्या छिपा होता है, प्लस, यानी कि हमेशा धनात्मक चिन्ह क्या होता है, छिपा होता है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस का 10 माइनस का 8। देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मीनिंग होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। यानी कि आपको बताना है कि अगर 10 में 8 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। अब सर रिजल्ट तो इसका या तो प्लस में आएगा, ये तो फिर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो बताइए सर कि प्लस किस में आएगा। तो ध्यान रहे इन दोनों में कौन सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 10। कौन सी है, 10। तो जो संख्या बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर लार्ज होगा, हमेशा साइन उसी की यहाँ लिखी जाएगी। तो 10 बड़ा है तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 10, प्लस साइन लगा दिया, सॉरी। तो +2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। +2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले कंसेप्ट सीख लो। यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, भैया आप दूसरे देख लीजिए। अगर लिखा हुआ है 15 माइनस 5 लिखा हुआ है, 15 माइनस 5, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने कहा है कि जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होती है तो उसके सामने छिपा होता है क्या, प्लस का साइन। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, +15 माइनस का 5, +15 माइनस का 5। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। क्या करना, माइनस। यानी कि 15 में 5 गया, कितना बचा, 15 में -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, यानी कि 15 में आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा दोस्तों, कितना बचा दोस्तों, 10। कितना बचा, 10। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना कि सर आंसर ये तो प्लस आएगा या तो फिर माइनस में आएगा। तो अब आप हमें बताइए कि आंसर प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे। तो मैंने बहुत अभी खूबसूरती के साथ ये बताया कि जो इन दोनों में बड़ा नंबर होगा, जो लार्ज नंबर होगा, तो कौन सा लार्ज नंबर है, 15 है। इसका साइन क्या, प्लस है, यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस। यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम कि सर माइनस वाला बताइए एग्जाम्पल। प्लस प्लस का तो समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है आपका क्या, 8 माइनस यहाँ लिखा हुआ है 12, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भैया जिस नंबर के सामने कोई भी साइन ना हो तो उसके सामने हमेशा क्या होती है, प्लस की साइन होती है। तो +8 माइनस क्या हुआ, 12, +8 माइनस क्या हुआ, 12। आने दो कोई दिक्कत नहीं। +8 और -12 हुआ। अब आप मुझे बताइए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब होता है माइनस करना। इसकी मीनिंग होती है माइनस करना। यानी कि सर 12 में 8 को माइनस कर देंगे, यानी कि सर 12 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचा सर, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब सर यहाँ माइनस का साइन रहेगा कि प्लस का। तो मैंने बताया कि जो संख्या इन दोनों में क्या हो, लार्ज हो, बड़ी हो। तो बताओ 8 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। तो साइन किसकी यहाँ पे लगाएंगे हम, 12। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, कितना हो जाएगा, -4। क्लियर, आंसर कितना हो गया आपका, -4 हो गया। कोई डाउट सर, कोई डाउट नहीं। बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले तो आप लोग सीख तो लें। यहाँ लिखा हुआ है आपका 15, यहाँ लिखा हुआ है आपका 25। क्या लिखा हुआ, माइनस का 25। अब हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे। तो मैंने बताया है कि जिसके सामने कुछ नहीं साइन होती वहाँ होता है क्या, प्लस। क्या होता है, प्लस। तो +15 माइनस 25। अब देखो प्लस एंड माइनस का मीनिंग होता है माइनस करना, यानी कि 25 में 15 गया, कितना बचा भैया, कितना बचा, 10।
साइन किसका रहेगा, जो इन दोनों में ग्रेटर लार्ज यानी कि बड़ा है, तो 25 बड़ा है, 25 के सामने का साइन क्या है, माइनस है, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो उत्तर क्या आ गया आपका, रिजल्ट क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ गया आपका, -10। क्या आ गया भैया, -10। तो रिजल्ट मतलब होता है आंसर, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया, माइनस का आ गया। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर। अब ढेर सारा प्लस और ढेर सारा माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर लिखा हुआ है आपका 10 - 5 - 2 - 3 ये लिखा हुआ। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया, आप हमेशा क्या बना लो, पेयर। क्या बना लो आप, हमेशा पेयर बनाओ जब भी कोई दिक्कत हो। तो एक पेयर और ये बन गया आपका सेकंड पेयर, ठीक है ना। अब देखो इस 10 के सामने कौन सा साइन है, इस 10 के सामने है आपका साइन प्लस का। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मतलब क्या होता है, माइनस करना। इसका मीनिंग क्या होता है, माइनस करना। तो 10 में 5 जाए, कितना बचा, 5। साइन किसका होगा, प्लस का होगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे 10 क्या है, प्लस में है। तो 10 कितना हो गया, प्लस। अब आपने देखो यहाँ पे क्या माइनस एंड माइनस है, अभी जस्ट आपने पढ़ा माइनस एंड माइनस का मतलब होता है सर प्लस करना यानी कि ऐड करना। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और ऑलवेज जो रिजल्ट आता है किस में आता है, माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में आता है। प्लस एंड माइनस का मतलब होता है माइनस करना। 5 रुपये में अगर आपने 5 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा कितना, 0 रुपये। तो आंसर कितना हो गया आपका, 0। कितना हो गया आपका आंसर, 0 हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 6 है। चलिए अब तो हम कितना ही बड़ा कर सकते हैं, -10 -20 -10 प्लस का 15 माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस का 10 दिख रहा होगा वहाँ तक, ठीक है। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करें, सब बेसिक सा कंसेप्ट है। हमने सीखा पेयर बनाना। क्या सीखा हमने, पेयर बनाना। पेयर बना लिया हम लोगों ने, पेयर को हम लोगों ने बना लिया। अब ध्यान दें, क्या ध्यान देना है आपको कि सर यहाँ तो माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं भाई। माइनस एंड माइनस का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना, प्लस करना। अभी आप लोगों को मैंने सिखाया है तो आप प्लस कर दीजिए। 20 और 10 कितना हो गया, 30। लेकिन ध्यान रहे रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। आगे माइनस में रिजल्ट। प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस का मतलब होता है माइनस करना। इसका मतलब सर कि हम अगर 15 में 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। सर साइन क्या लिखेंगे, इन दोनों में जो बड़ा होगा, सर 15 बड़ा है तो इसका साइन क्या लगा दिए, प्लस का। क्लियर। माइनस प्लस 10 सर आपने पढ़ाया तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, बस इसी केस की तरह है, केस थर्ड की तरह है। माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस करना। तो 10 में 4 है, कितना बचा, 6 बचा। इन दोनों बड़ा कौन है, 10, तो साइन किसका, प्लस का। क्लियर। फिर क्या करें, कुछ नहीं करना भैया, पेयर बना लो, जो बचा छोड़ दो। प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है माइनस करना। तो 30 में 9 गया, कितना बचा आपका, 21। माइनस का 21 बचा, बड़ा है 30, माइनस लग गया, जो बचा 6। पेयर बना लो। माइनस एंड प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस एंड प्लस का भी मतलब होता है आपका माइनस करना। एक्चुअली में केस 4 है, यहीं पे आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, केस थर्ड की तरह ही है। तो माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस करना। तो 21 में 6 जाए, कितना बचेगा भैया, 15 बचेगा। इससे बड़ा कौन है, 21। तो हम क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया भैया, हमारा हो गया उत्तर। क्या हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई है। तो ये था केस थर्ड, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस मतलब पिछले 2 केस पढ़ लिए हैं, उसी तरीके से ये भी है। जैसे कि चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो अभी
छोटे क्लास के बच्चे हैं जो अभी क्लास 8 में हैं, 7th में है या 9th 10th में है, जिनका ये क्या करेगी, इस पर फोकस करें। चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है 7 है शायद। अब लिखा हुआ है भैया बताओ 10x 15x प्लस 5x माइनस 4x माइनस का x मिक्स हो गया। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, पेयर बनाना है, पेयर बन गए, जो बचा छोड़ दो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का मीनिंग यानी कि मतलब क्या हुआ, हमें घटाना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 में 10 गया, कितना बचा 5। लेकिन साइन प्लस का रहेगा कि माइनस का। अब इन दोनों में जो बड़ा है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है ना। तो साइन किसका, 15 वाले के जो सामने साइन है। सर एक्स है भैया बॉडीगार्ड है, बस ये सिर्फ लगा रहता है, कुछ काम नहीं करता। क्लियर। प्लस माइनस का मतलब है माइनस करना यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में 4 है, कितना बचा 1। 5 और 4 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है 5, तो साइन प्लस का। साथ में एक्स है, एक्स लगा दिया। इसको चाहे आप 1x लिखो चाहे केवल x लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ क्या होता है आपका माइनस एक्स। आप पीछे से भी ऐड कर सकते हैं। देखो प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस, यहाँ भी 1x ही है, तो एक प्लस का एक माइनस का है, यानी कि एक x में एक x गया, कितना बचा भैया आपका 0 बचा, 0 लिख दिया। क्या बचा 0। यहाँ पे क्या बचा आपको, जो बचा लिख दो इस तरीके से माइनस 5x। ये अलग ग्रुप का, ये अलग ग्रुप का है, दैट मीन्स आप इसे इस तरीके लिख सकते हैं माइनस 5px। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से लेवल आपका बढ़ता जाएगा। देखिए मैं अब चीज़ों को और भी आसान करना चाहता हूँ। क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 2-3 क्वेश्चन कराकर मैं इससे जो क्लोज कर देता हूँ, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो हो केस 4 भी ऐसा ही है। केस 4 में क्या है कि माइनस और माइनस का मतलब होता है, मीनिंग जो होता है माइनस ही होता है, और रिजल्ट हमेशा प्लस या माइनस में ही आता है। कंडीशन वही है कि जो बड़ा होगा उसी का साइन लिखा जाएगा। जैसे कि मैं इसके लिए एग्जांपल लिखता हूँ। लिखा प्लस का -10 प्लस का 5, तो माइनस प्लस का मतलब वो माइनस करना है। तो 10 में 5 है, कितना बचा 5 बचा। 10 और 5 बड़ा कौन है 10 है, 10 के सामने साइन कौन सी है माइनस का, हमने माइनस लगा दिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। केस 4 कंप्लीट। ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है 15x प्लस 10x माइनस 5x। क्लियर। देखिए पेयर बनाइए, आपने पहला पेयर बनाया, जो बचा छोड़ दिया। माइनस एंड प्लस का मीनिंग होता है कि हमें घटाना है, ना कि हमें जोड़ना है। घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 में 10 है, कितना बचा भैया 5 बचा। बड़ा कौन है दोनों में, तो सर 15 बड़ा है। 15 के सामने कौन सी साइन है, कौन सी चिन्ह है, 5 का है और माइनस का है, हमने माइनस लगा दिया। जो और साथ में सर बॉडीगार्ड लगा है, बॉडीगार्ड को लिख दिया। यहाँ क्या बचा -5x, सर हमने लिख लिया। फिर पेयर बनाया सर माइनस एंड माइनस। सर आपने अभी जस्ट हमें पढ़ाया है माइनस एंड माइनस का मतलब होता है क्या, प्लस करना, ऐड करना। तो 5 और 5 कितना हुआ 10, और हमेशा रिजल्ट किस में आता है माइनस में आता है। मैंने अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया। तो आंसर हमारा क्या हो गया माइनस का 10। क्या हो गया माइनस का 10। तो केस 4 भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। मैं 2-4 बड़े एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप केस 3 केस 4 सब मिक्स कर देता, अब सब मिक्स कर देता हूं। क्लियर। ये बातें ध्यान रखनी है ताकि आपका जो एडिशन है क्या हो जाए आज कंप्लीट हो जाए। अब सारे रूल्स आप लोग सीख चुके हैं। अब मैं एक सवाल मिक्स करके देता हूँ, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। अब जैसे कि लिखा हुआ है, चलिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -10 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस 6 sin थीटा। ठीक है ना। और आगे ही लिख लो -5 sin थीटा, माइनस का लिख लो। क्लियर। ये क्वेश्चन है, सवाल लेकर डरना नहीं है। जिनको नहीं पता इसे क्या कहा जाता है वो सिर्फ ये समझिए कि
ये समझेंगे कि ये बॉडी गार्ड है। अब ये बॉडी गार्ड है तो डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ साथ में ये रहता है। पेयर बनाओ, पेयर बनाओ और क्या बना लो, पेयर बना लो। क्लियर हो गई बात। ये माइनस एंड माइनस का मतलब होता है कि प्लस करना, प्लस करना है। तो भैया 5 10 कितना हुआ, 15 हुआ। और हमेशा रिजल्ट किस में आता है भैया, माइनस में आता है, माइनस लगा दिया। प्लस एंड माइनस का मतलब होता है माइनस करना। तो 5 में 4 रहा, कितना बचा, 1 बचा। 1 लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे लिख दो। अच्छा, इसमें साइन किसका रहेगा, 5 बड़ा है तो प्लस का, ये चीज़ ध्यान देना। प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, सेपरेट करना है। तो 6 में 5 है, कितना बचा, 1 बचा। एक चीज़ ध्यान देना, इसमें बड़ा कौन है, 5 और 6 में 6 बड़ा है तो साइन किसका, माइनस का। क्लियर। फिर देखो पेयर बनाओ, तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 15 में, अच्छा ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो। अब किसी भी डायरेक्शन से सॉल्व करिए, आप चाहे आगे से पेयर बनाइए चाहे पीछे से पेयर बना लीजिए। तो मैंने पीछे से पेयर बना लिया, तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ भी एक साइन थीटा लिखा हुआ है, सिंगल साइन थीटा, यहाँ भी सिंगल साइन थीटा है। तो बताओ 1 रुपये में 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, कितना बचा, 0। इधर देखो प्लस लगाओ, -5 15 साइन थीटा कॉपी कर लो। अब बचा क्या, केवल माइनस का, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमें किस तरीके से एडिशन करना है। मैं इन्हें और भी ब्रॉड करूँगा। आज मैंने एडिशन सिखा दिया है, अब मैं 2 दिन में मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस मिक्स कराऊंगा और आपके बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है ना। तब आपको मैथ से डर लगने वाला नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और उन दोस्तों या उन भाई बहनों को ज़रूर बताएं जो जिनका मैथमेटिक्स क्या है, कमज़ोर है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।